नमस्कार सभी सनातनी भाइयों और बहनों को। मैं दुर्गेश गोस्वामी, हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे समुद्र मंथन पे, कुछ मुख्य बिंदु पे। भी से सनातनी भाइयों बहनों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन दबा दीजिए। आपसे यही विनती रहेगी। तो चलिए हम आज बात करते हैं समुद्र मंथन पे, जो देवताओं और दानवों के बीच ने, मतलब दोनों देवता और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किए थे। जो मुख्य बिंदु है उसी के बारे में हम इस वीडियो में आज बताएंगे। तो पूरा वीडियो देखिए और ठीक से समझिए। पहला है कालकूट विष, जो शंकर जी ने अपने कंठ में समाहित कर लिया था। कालकूट नाम का विष निकला। इस विष को शिवजी ने अपने गले में धारण किया था, जिसके कारण उनको सावन में उसी कालकूट विष की वजह से ही, जो सबसे डेंजर था कालकूट विष, वही कोई नहीं लेना चाह रहा था। अच्छाई जो था वो तो सब लेने वाले, मतलब मार हो रही थी कि हम ले लेंगे। दानव कह रहे थे हम लेंगे, देवता कह रहे थे हम लेंगे, लेकिन कालकूट विष जो था वो कोई ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं था। तो लास्ट में शंकर जी ने बोला कि हम ही इसे ग्रहण कर रहे हैं। दूसरे मतलब सारे देवता ने मिलकर तय किए कि किसी और के पास ये क्षमता नहीं है कि इसे हजम कर पाए, या इस विष जो है कालकूट विष का सेवन करने के बाद बर्दाश्त कर ले। तो शंकर जी ने अपने कंठ में उतार लिया था, जिसके कारण आज जो हम सावन में जल चढ़ाते हैं 1.25 महीना शंकर जी के पास, इसी के बदौलत इसका संदेश ये है, मन को मथने पर सबसे पहले बुरे विचार निकालते हैं। बुराइयों को मन में अंदर उतरने न दे, इनका त्याग करें। मतलब दूसरे नंबर पे है, पवित्र कामधेनु गाय निकली थी, इससे ऋषियों ने रख लिया था। कामधेनु जो गाय थी, जो अच्छाई की प्रतीक थी, वो सब ऋषियों ने रख लिया था। संदेश ये है कि जब मन में बुरे विचार निकल जाते हैं तो मन कामधेनु की तरह पवित्र हो जाता है। जब मन से बुराई या बुरा विचार निकल जाता है तो पवित्र हो जाता है। जैसे कामधेनु गाय वो पवित्र है। तीसरा है उच्चैश्वरा घोड़ा। उच्चैश्वरा घोड़ा निकला था। ये घोड़ा मन की गति से चलता था। इसे असुरों के राजा बलि ने रखा था। ये घोड़ा जो था वो मन की गति, मतलब हम जैसा सोचेंगे, जिधर सोचेंगे, जितना तेज चलाने के सोचेंगे, उसी हिसाब से चलेगा, मन की गति से। इसे असुरों के राजा बलि ने रखा था। इसका संदेश है, जब मन इधर उधर भटकता है तो वह बुराइयों की ओर जाता है। जब मन इधर उधर भटकता है, यानी बुरा भला सोचिएगा तो ऑटोमेटिक आप बुरे काम की तरफ बढ़ जाइएगा, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे आप सोचेंगे उल्टा या गलत कोई माइंड में धारणा करेंगे तो गलत ही। एरावत हाथी, एरावत हाथी चौथे नंबर पर निकला था। इसे देवराज इंद्र ने रखा था। एरावत हाथी शुद्ध बुद्धि का प्रतीक है। शुद्धता और बुद्धि का प्रतीक है एरावत हाथी। संदेश है, मन जब बुराइयों से दूर होगा तो हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, विचार अच्छे रहेंगे। तो 5वां नंबर है कौस्तुभ मणि।
कौस्तुभ मणि 5वें नंबर पर निकली थी। इसे भगवान विष्णु ने हृदय पर धारण किया था। यह मणि भक्ति की प्रतीक है। भगवान विष्णु ने इसे ग्रहण कर लिया था, धारण कर लिया था अपने सीने के पास, हृदय। ये मणि भक्ति की प्रतीक है। संदेश है, जब मन से बुरे विचार निकल जाते हैं, बुद्धि शुद्ध हो जाती है, तब मन में भक्ति जागती है, भक्त को ही कृपा मिलती है, यानी भगवान के हृदय में स्थान मिलता है। जब बुरे विचार आपके मन से निकल जाएंगे, जब आपके जो मन है, मन ही तो परमात्मा है, जब ये शुद्धता हो जाएगी तो ऑटोमेटिक, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आपको परमात्मा से मिलन हो जाएगा। कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो ये शुद्धता है, ये लाना बहुत कठिन बात है, वो भी आज के दौर में, आज एक घोर कलयुग में मन पापी हो चला है। सभी की, सबके मन में ये रहता है किधर लूटे किधर झपटे, अपना बना ले। लेकिन आप और हम सब भूल जाते हैं कि ये बनाएंगे, ठीक है बना तो लिए, और हम ये भी जानते हैं कि लेकर कोई नहीं जाएगा। नहीं कहा गया है खाली हाथ आए हो, खाली हाथ ही जाना है। ये सब जानते हैं कि कुछ लेके कोई नहीं जाएगा। कितना हो आप कुछ भी कर लीजिए, कितना हो बैंक बैलेंस, गाड़ी, बंगला, जो भी करना है कर लीजिए, लेकिन जाएगा साथ में कुछ नहीं। लेकिन उसके जब तक हम लोग, ये परमात्मा, आत्मा मतलब इसको परमात्मा भी बोला जाता है। जब शुद्धता आती है तो यही परमात्मा हो गया, नहीं तो आत्मा तो है ही, जब पाप बड़ा है तो जब तक ये आत्मा इस कटघरे में, इस पिंजरे, जिसे मोह माया से मुक्ति मिल गई, वो भगवान के हो गया। बोलिए हर हर महादेव। वो परमात्मा से ऑटोमेटिक मिल जाएगा। हृदय और परमात्मा के बीच दूरी खत्म, लगाव हो जाएगा। 6ठे नंबर पर कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष, इसे देवताओं ने स्वर्ग में स्थापित किया था। कल्प वृक्ष सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला वृक्ष है। संदेश है, भक्ति करते समय और मन का मंथन करते समय इच्छाओं को अलग कर देना चाहिए, जैसा कि देवताओं ने कल्प वृक्ष को समुद्र मंथन से दूर स्वर्ग में स्थापित किया है। ये इस धरती पर भेजे गए हैं। मनुष्य के तन क्यों मिला है, आप इसको नहीं जान सकते हैं। और जो आपको समय मिला था यहाँ पृथ्वी पे रहने के लिए, धरती पे, वो आपकी समाप्ति हो जाएगी। तो इसके पहले आप विचार कीजिए, और करना भी चाहिए। आप अपने काम से, वर्क के बाद घर पे जब बैठ रहे, कम से कम 1 घंटा तो विचार कीजिए अपने धर्म, मतलब आपका धर्म क्या कहता है, उस पे विचार कीजिए। धर्म के मतलब वो भक्ति नहीं होती। धर्म का मतलब ही है जो कर्म हम कहते हैं, कर्तव्य, कि आपका धर्म क्या कह रहा है, यानी आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं, क्या सही है। मनुष्य तन में आए हो तो कुछ तो काम कर लो। अपना धर्म जानिए कि मतलब हमें क्या करना चाहिए। मनुष्य जोनी में हमें मनुष्य तन मिला है तो सिर्फ
कमाना और खाना ही और वस्त्र और गाड़ी बंगला खरीदना ही एक धर्म है कि इसके अलावा भी कुछ है? चलिए 7वां नंबर पे अप्सरा रंभा। अप्सरा रंभा निकली थी। रंभा देवता के पास गई थी। ये काम वासना और लालच की प्रतीक है। काम और लालच की प्रतीक है। कौन? अप्सरा रंभा, जो 7वें नंबर पे समुद्र मंथन में निकली थी। संदेश है, जब हम भक्ति करते हैं तो हमें काम वासना और लालच जैसी बुराइयों से बचना चाहिए। जब हम भक्ति करते हैं तो काम वासना और लालच से बचनी चाहिए। लालच मन में आएगा, भक्ति कीजिएगा, तो इसमें भी है। ये नहीं है कि आप भक्ति नहीं कीजिएगा तभी लालची मन है। ये मन ही जैसे मनुष्य तन में प्रवेश करता है ये जीव, तो लालच कलयुग में ऑटोमेटिक आना ही आना है। और काम वासना तो आपके पीछा छोड़ेगी नहीं, वो आपके साथ तो लगी रहती है हमेशा। लेकिन इस दोनों से आपको कैसे बचना है इसके बारे में, और इसको अपने दिमाग को शांति करके मंथन करना चाहिए अपने आप से कि हम इससे बचे कैसे। इसके अलावा भी हमें कुछ काम करना है या नहीं। 8वां नंबर है देवी लक्ष्मी, जो समुद्र मंथन में 8वें नंबर पर निकली थी। देवी लक्ष्मी, लक्ष्मी जी को देवता, दानव और ऋषि सभी अपने साथ रखना चाहते थे, लेकिन लक्ष्मी ने भगवान विष्णु का वरण किया। दानव और देवता, लक्ष्मी जी को सब दोनों मतलब पक्ष तैयार था रखने के लिए। दानव मार कर रहे थे कि हमारे पास रहेगी लक्ष्मी जी, और देवता लोग कह रहे थे कि मेरे पास रहेगी लक्ष्मी जी। दोनों में खींचातानी चल रही थी, दानव और देवता में। तो लक्ष्मी जी ने अपने से अपने आप बोली कि हम किसी के पास नहीं जाएंगे, हम विष्णु भगवान के पास जाएंगे, इन्हीं के पास रहेंगे। संदेश है, लक्ष्मी यानी धन, लक्ष्मी यानी धन उन लोगों के पास ही रहता है जो कर्म को महत्व देते हैं और धर्म के अनुसार काम करते हैं। जो लक्ष्मी जी वहीं रहेगी जो कर्म को महत्व देते हैं। कर्म तो करना ही पड़ेगा, किसी भी कंडीशन में आप कर्म कीजिए, कर्म करना ही पड़ेगा। आप एक देख लीजिए, एक भिखारी भी कर्म कर रहा है और एक करोड़पति भी कर्म कर रहा है। कर्म तो आपको हर कंडीशन में करना पड़ेगा। तो जो कर्म, अब ऐसा नहीं होगा कि नहीं, अब ये भी सत्य नहीं है। कोई कोई मतलब ऐसे बात कर देता है, हम कहीं कहीं सुने हैं, मूर्खता वाली, कि क्या हम सिर्फ भक्ति ही करें तो भगवान हमें दे देगा खाने को? तो नहीं, आपको कर्म करना ही पड़ेगा। आपको इसीलिए मनुष्य तन मिला है। सारे जीवों से उत्तम क्या है? मनुष्य तन। तो आप सारे जोनी से भटक और जितने मनुष्य जीव है उसमें आपको प्रभावित करके सारे पुण्य को देखते हुए उसके हिसाब से आपको मनुष्य तन मिलता है। तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि हम सिर्फ भक्ति करके ही जी सकते हैं या नहीं। भक्ति में भी आपको कर्म करना है। हम वही कहें कि नहीं कहें कि एक भिखारी जो भीख मांग रहा है स्टेशन पे या कहीं भी आज के दौर में, तो वो भी अपना कर्म कर रहा है, सबके पास हाथ फैला रहा है, तभी आपको उसको मिल रहा है खाने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि वो एक स्थान पे बैठा रहे या कोई जाए और
10, 5, 50, 100, 200 दे दे उसे, उसका दिन भर का काम चल जाए। और एक जो अमीर व्यक्ति है उसको भी कर्म करना है, वो भी जी जान लगा के मेहनत कर रहा है,